हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था कूलम्स लॉ के क्वेश्चंस, कुछ न्यूमेरिकल्स, उसी को आगे बढ़ाते हैं। कूलम्स लॉ के जो कूलम्स लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं वो आज लास्ट जितने भी टाइप्स हैं वो डिस्कस करते हैं। तो कूलम्स लॉ के बारे में आप लोग क्लास में पढ़ चुके हैं। देखिए उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ चार्ज वैल्यू q and small q are placed at a distance x and x/2 respectively from a third charge of 4q। ओके, तो दो चार्जेस हैं, एक है q और एक है स्मॉल q। ये कोई तीसरे चार्जेस से, जो तीसरा चार्ज है 4q, उससे ये जो q वाला है ये x डिस्टेंस पे रेस्पेक्टिवली, मींस पहले q वाला x डिस्टेंस पे है तो q से इसकी डिस्टेंस कितनी है इस चार्ज की, x, ठीक है। और जो स्मॉल q है वो x/2 डिस्टेंस पे, ठीक। ऑल चार्जेस बीइंग इन अ सेम स्ट्रेट लाइन, सारे चार्जेस एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड द नेचर ऑफ चार्ज q such that the net force experienced by the charge small q is 0। वो ये कह रहा है कि इस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा और नेचर क्या होगा, मतलब प्लस होगा या माइनस होगा, जिससे कि इस पे लगने वाला नेट फोर्स 0 हो, ठीक है, जिससे कि इस पे लगने वाला नेट फोर्स 0 हो। तो देखिए सेम चार्जेस है, पॉजिटिव चार्जेस है, तो सेम चार्जेस रिपेल करते हैं। तो सबसे पहले इस चार्ज q पे जो ये चार्ज फोर्स लगा रहा होगा वो देखते हैं, वो रिपल्सन फोर्स होगा इस तरफ, मान लो F1, ठीक है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से इस चार्ज तक की डिस्टेंस कितनी होगी, टोटल x थी, ये x/2 है तो ये भी x/2 है, ठीक है। तो अगर हम F1 की वैल्यू लिखें तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस चार्ज ऑन दिस चार्ज, मींस कैपिटल Q ने जो स्मॉल q पे फोर्स लगाया वो। इसी तरीके से 4q भी इस पे फोर्स लगा रहा होगा जो कि किधर की तरफ होगा, इस तरफ, मान लो F2। तो अगर हम F2 की वैल्यू लिखें तो F2 हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट स्मॉल q, और दूसरा कितना है चार्ज 4q, और इनके बीच की डिस्टेंस है x/2 का स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन, ओके, विजिबल है यहाँ तक, ठीक है। अब वो कह रहा है कि बताइए कि नेट फोर्स 0 हो जाए, चार्ज की वैल्यू, इस चार्ज की वैल्यू क्या हो किस पे लगने वाला नेट फोर्स 0 हो जाए। तो इस चार्ज स्मॉल q पे एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है। इधर ये वाला चार्ज लगा रहा है F1 और ये 4q चार्ज इधर की तरफ लगा रहा है। ये दोनों फोर्सेस, कब इस पे नेट फोर्स 0 होगा, तब जब ये दोनों फोर्सेस बराबर हो। फॉर नेट फोर्स इज इक्वल टू 0 मींस ऐसा कब होगा, जब F1 F2 के इक्वल। F1 की वैल्यू यहाँ रख लीजिए 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट q अपॉन x/2 का होल स्क्वायर, और F2 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट q इंटू 4q अपॉन x/2 का स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, ये टर्म कैंसिल हो गया, सेम q से q कैंसिल हो गया, तो q की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4q, ओके। q की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, 4q की, ओके। तो यहाँ से कैलकुलेशन से ही हमें पता चलता है कि जो ये q चार्ज है इसकी वैल्यू 4q के बराबर अगर हम रख दें, मतलब जितनी ये यहाँ पे थी, तो इस पे लगने वाला नेट फोर्स 0 होगा, ठीक है। और ये चार्ज कैसा होना चाहिए, तो मैग्नीट्यूड आ गया 4q, और ये चार्ज कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, ओके। तो इसको नोट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चार्ज q इज टू बी डिवाइडेड ऑन टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स पे चार्ज q को डिवाइड करना है। व्हाट शुड बी द वैल्यूज ऑफ द चार्जेस on the two objects
so that the force between the objects can be maximum। उन दोनों ऑब्जेक्ट्स पे चार्ज की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि उनके बीच में लगने वाला फोर्स जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो मैक्सिमम हो। ठीक है, तो लेट इसमें देखो, मान लो कि एक ऑब्जेक्ट पे क्यू चार्ज है ना, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद एक ऑब्जेक्ट पे क्यू चार्ज आ गया, तो दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या होगा? चार्ज ऑन सेकेंड ऑब्जेक्ट क्या होगा? Q माइनस Q। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट पे चार्ज मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूट हुआ, टोटल चार्ज Q था, दो ऑब्जेक्ट पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद एक पे चार्ज Q है, तो दूसरे पे कितना होगा? Q माइनस Q। टोटल चार्ज माइनस इतना चला गया दूसरे ऑब्जेक्ट पे, बचा हुआ चार्ज ये हो गया सेकेंड पे। तो अब अगर दो ऑब्जेक्ट हो गए, मान लो एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट ए है, ये बी है, इस पे चार्ज Q है और उस पे Q माइनस Q है, इनके बीच की डिस्टेंस सपोज करिए R है या X है। तो अगर हम इन पे लगने वाला फोर्स कैलकुलेट करें, ठीक है, तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, ये फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, ये फोर्स इन दोनों ऑब्जेक्ट्स पे लग रहा होगा आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जिसका एक फंक्शन बन के आ रहा है उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालनी है ना, फाइंड आउट द डिस्टेंस, क्या लिखा हुआ है? व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट सो दैट द फोर्स, हाँ चार्ज की वैल्यू में फाइंड करना है जिससे कि फोर्स मैक्सिमम हो। तो फोर्स यहाँ पे चार्जेस पे और डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, मीडियम पे भी डिपेंड करता है। हालांकि यहाँ पे एयर है तो k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k है ना, k डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो कोई भी फंक्शन जो कि वैरी कर रहा है गिवन क्वांटिटीज की, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है कि उसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन 0 हो, है ना। तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F, है ना, फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू के लिए इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करें, किसके रेस्पेक्ट में? किसके रेस्पेक्ट में वो पूछ रहा है? व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ चार्ज, तो किसके रेस्पेक्ट में हम करें? चार्ज के रेस्पेक्ट में अगर इसको डिफरेंशिएट करें और ये 0 आ जाए, ठीक है, तो वो वैल्यू जो है, अगर इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन 0 आ जाए जिसके रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है, तो वो वैल्यू फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, इसमें तो क्यू आ नहीं रहा है, ये बाहर आ जाएगा। ऐसे हम इसको करेंगे, थोड़ा मैथ है यहाँ पे, डिफरेंशिएशन। f की वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q माइनस q अपॉन r स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये आना चाहिए। अब देखो डिफरेंशिएशन आपने मैथ में पढ़ा है, और अगर मैथ में नहीं पढ़ा है तो 11th में जब फिजिक्स पढ़ रहे होंगे तो डिफरेंशिएशन के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन होता है, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सारे कांस्टेंट है, डिस्टेंस भी कांस्टेंट है क्योंकि चार्ज के साथ वेरिएशन देख रहे हैं, तो डिस्टेंस, इन सारे कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन नहीं होता, वो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर बाहर आ गया। डिफरेंशिएशन करना है हमें इसका q माइनस q, या फिर आप मल्टीप्लाई कर लो, इज इक्वल्स टू 0, ऐसा भी लिख सकते हो। इसका डिफरेंशिएशन करना है, या फिर इसको मल्टीप्लाई करके लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब ये टर्म इक्वल टू के उधर भेज देंगे, 0 हो जाएगा और डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, देखने को जिबल है सबको, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इस टर्म को राइट हैंड साइड भेजेंगे, 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये मान लो फर्स्ट फंक्शन है, इसको मान लो सेकंड फंक्शन है, या फिर आप मल्टीप्लाई कर लो, जो आसान है। ठीक है, तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, d अपॉन डी क्यू
q इंटू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कि स्मॉल q, तो q तो कांस्टेंट है, इस q का डिफरेंशिएशन q के ही रेस्पेक्ट में 1 होता है, माइनस 2q आ जाएगा इक्वल्स टू 0। आपको अगर डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो ये फॉर्मूला देख लीजिए। अगर किसी टर्म का डिफरेंशिएशन हम उसी टर्म के रेस्पेक्ट में करते हैं तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, मतलब जो पावर है वो पहले आ जाती है और वही पावर में एक माइनस 1 हो जाता है, एक माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे दो टर्म थे, q तो बाहर आ जाएगा, q क्योंकि आ नहीं रहा तो ये तो कांस्टेंट है बाहर। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो जब q के रेस्पेक्ट में करेंगे पावर इसकी 1 है, इधर आ जाएगा। तो मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ, d ऑफ dq ऑफ q, तो q की पावर यहाँ पे कितनी है 1, जब कुछ नहीं है तो 1 इधर आ जाएगा, q 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू क्यू की पावर 0। किसी भी टर्म की पावर 0 हो तो 1 होता है, तो यहाँ से 1 आ जाएगा, इसलिए मैंने 1 लिखा है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2 इधर आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, 2q बचेगा। तो यहाँ से जो q निकल के आया वो आया 2q। ठीक है, और अगर हम स्मॉल q की वैल्यू लिखें तो आएगा q/2। मतलब अगर हमें दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगने वाले फोर्स को मैक्सिमम करना है तो उन चार्जेस को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। भाई टोटल चार्ज q था, एक ऑब्जेक्ट पे q/2, तो दूसरे ऑब्जेक्ट पे भी कितना होना चाहिए q/2। आई होप कि समझ में आया होगा, नोट कर लेंगे इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, the sum of 2 point charges is 7 microcoulomb. Okay, micro means 10 to the power minus 6 होता है। They repel each other with a force of 1 Newton. वो दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं 1 न्यूटन के फोर्स से, जब उनके बीच की डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है। फ्री स्पेस में रखें तो आपको पता है फ्री स्पेस का डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज। तो आपको ईच चार्ज की मतलब हर एक चार्ज की वैल्यू बतानी। तो मान लो बेटा, क्लियर हो रहा है रिकॉर्ड की नहीं, मैं देख लूँ एक बार। ओके ठीक है, तो सपोज करो लेट द चार्ज ऑन, लेट द फर्स्ट चार्ज, सम ऑफ 2 चार्जेस है ना, तो लेट फर्स्ट चार्ज है ना, मान लो पहला चार्ज जो है, फर्स्ट चार्ज है वो मान लो x कूलम, x माइक्रो में थे तो माइक्रो कूलम मान लो, इसको आप कूलम में चेंज करेंगे तो 10 to the power minus 6 हो जाएगा। ठीक है, देन सेकेंड चार्ज कितना होगा, टोटल 7 था तो सेकेंड होगा 7 माइनस x माइक्रो कूलम मीन 7 माइनस x इंटू 10 to the power minus 6 कूलम। ठीक है, 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखे हुए थे तब उनके बीच में 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, तो हम कूलम्स लॉ लगाएं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r²। ठीक है, q1 q2 अपॉन r²। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैंने बताई थी, 9 × 10 to the power 9 होती है। फर्स्ट चार्ज है x × 10 to the power -6, सेकंड चार्ज है 7 माइनस x × 10 to the power -6, और इनके बीच की डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में बदलेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं, और f कितना दिया हुआ था 1 न्यूटन। और आपको x की वैल्यू निकालनी, अगर x पता चल जाए तो दूसरा चार्ज भी पता चल जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, 1 = 9 × 10 to the power 9 इंटू है ना x 7 माइनस x इंटू 10 to the power -12 है, सेम बेस पावर ऐड हो जाती है, साइन है सेम तो ऐड हो जाती है। अपॉन में आएगा 900 इंटू 10 to the power -4। ओके, इसको ऊपर भेज देंगे, इसको कैंसिल कर दो 100 टाइम्स, दो पावर यहाँ से कम हो जाएगी। कैलकुलेशन का पार्ट केवल बचता है, 1 = 10 to the power, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x 7 माइनस x इंटू यहाँ से कितना बचेगा 10 to the power -3 है ना, और अपॉन में कितना बच रहा है 10 to the power -2, इसको ऊपर ले जाएंगे। ओनली कैलकुलेशन पार्ट इज रिमेनिंग, अब सिर्फ कैलकुलेशन करना है आपको।
यहाँ पे हो जाएगा x 7 माइनस एक्स, 10 टू द पावर माइनस 2 ऊपर आएगा, x 7 माइनस एक्स इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ये ऊपर आएगा 10 टू द पावर 2। ठीक है, एक बचेगी पावर यहाँ, ओके। -3 में से +2 तो -1 बचेगा, इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा x अंदर मल्टीप्लाई कर दो 7x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 10 टू द पावर -1, ऊपर चल जाएगा तो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 7x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10, यू कैन राइट दिस इन दिस वे, -x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब आप चाहे ऐसे ही फैक्टर कर लो, चाहे माइनस कॉमन लेके उधर भेज दो, तो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। ओके, यहाँ तक देखिए। ओके, ठीक है, अब इसके फैक्टर करना है सिर्फ, तो फैक्टर आप आसानी से कर सकते हैं। x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x स्क्वायर से पार्ट में ब्रेक करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन 10 के बराबर हो तो 5 और 2 सम करोगे 7 आ जाएगा, प्लस 10 इक्वल्स टू 0। x यहाँ से कॉमन लेंगे तो x माइनस 5, माइनस 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ओके, यहाँ पे देखेंगे तो ये बनेगा x माइनस 2, फैक्टर्स आपको आते होंगे, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x आया 2 या फिर 5। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। सो फर्स्ट चार्ज, जो पहला चार्ज होगा वो होगा 2 माइक्रोकूलम का, और जो सेकेंड चार्ज होगा, अगर x को हम आप 2 लेते हैं तो 2 हो गया, और यहाँ से 7 माइनस 2 दैट इज 5 माइक्रोकूलम। तो 2 माइक्रोकूलम एंड 5 माइक्रोकूलम विल बी द आंसर। यहाँ पे सिर्फ फैक्टराइजेशन टर्म था जो 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा मैथ में, ये सारी चीजें। यहाँ पे जो फर्स्ट चार्ज होगा वो 2 माइक्रोकूलम का होगा, और जो सेकेंड चार्ज होगा वो 5 माइक्रोकूलम का होगा। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 2 आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस, आइडेंटिकल मींस सेम, कैपिटल Q, ईच आर फिक्स्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2a। ठीक है, तो 2 चार्जेस हैं, आइडेंटिकल मींस सेम, जो कि 2a डिस्टेंस पे। Another point charge Q naught with mass small m is placed at the midpoint. इनके मिड पॉइंट पे एक अनदर दूसरा चार्ज है Q naught, उसको प्लेस किया गया है मिड पॉइंट पे, मतलब इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की a/2, और यहाँ से यहाँ तक की 2a/2, मतलब 2a था तो यहाँ पे a हो जाएगी, a और a। ठीक है, इस चार्ज का मास स्मॉल m है। For a small displacement along the line joining the fixed charges, the charge Q naught execute SHM. SHM means simple harmonic motion, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। कह रहा है कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अगर हम इस Q naught को कराते हैं या होता है, तो ये जो Q naught चार्ज ऑफ पार्टिकल है ये SHM एग्जीक्यूट करता है। SHM is simple harmonic motion means to and fro motion in a straight line. Okay? तो SHM की कंडीशन होती है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट x है ना। तो ये कंडीशन अगर हम प्रूव कर लेते हैं, है ना, या एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जैसी कोई चीज नहीं, यहाँ पे फोर्स के टर्म में, क्योंकि फोर्स के टर्म में बात हो रही है तो हम फोर्स को ही लेके आगे बढ़ेंगे। अगर इसको हम डिस्प्लेस करते हैं तो ये पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन करता है। ठीक है, ये कहा गया है कि प्रूफ करिए कि ये SHM अगर एग्जीक्यूट करता है, प्रूफ नहीं करना है, इसमें कहा गया कि वो SHM एग्जीक्यूट करता ही है, तो बताइए टाइम पीरियड क्या होगा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट L/g। अगर सिंपल पेंडुलम यहाँ पे मास है तो 2 पाई अंडर रूट M/k। ठीक है, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है। तो ये हमें निकालना है कि ये पार्टिकल SHM एग्जीक्यूट कर रहा है तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो सबसे पहले हम कंडीशन ये प्रूव करते हैं और k की वैल्यू निकालते हैं, है ना। देखते हैं, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, सपोज करो कि इसको हमने
इस तरफ x डिस्टेंस से डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। तो इस फोर्स से यहाँ तक अगर ये x डिस्प्लेस होता है तो वैल्यू हो जाएगी a प्लस एक्स इस वाले चार्ज से, और इस वाले चार्ज से यहाँ तक की वैल्यू हो जाएगी a माइनस एक्स, ठीक है। तो अगर हम इस चार्ज की वजह से यहाँ पर हम फोर्स F1 निकालें तो होगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, पहली क्वेश्चन। इधर वाले चार्ज से फोर्स निकालें F2 तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इधर लग रहा होगा Q नॉट अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर सेकेंड, ठीक है। ये सेकेंड फोर्स हो गया, तो सेकेंड फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। अब यहां तक इसके आगे देखेंगे, अगर हमें नेट फोर्स निकालना, नेट फोर्स, ये दोनों फोर्स अपोजिट लग रहे होंगे क्योंकि ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इधर फोर्स लगा रहा होगा, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इस तरफ फोर्स लगा रहा होगा। तो नेट फोर्स अगर हम निकालें तो होगा F1 माइनस F2। अब एक बात आती है कि F1 माइनस F2 इसलिए किया, देखो F1 यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ रही है ना, तो फोर्स जो लग रहा होगा वो छोटा होगा, ऐसा आपके माइंड में आ सकता है। बट F1 F2 से बड़ा होगा तभी तो ये चार्ज इधर मूव करेगा, है ना, और फिर धीरे धीरे कम होगा तो वापस इधर आएगा, तभी ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा, इसलिए मैंने F1 माइनस F2 किया, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, F1 की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन a प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q नॉट a माइनस एक्स टू द होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ भी 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट है, उधर भी है, उसको कॉमन ले लेंगे, बाहर लिख लेंगे, ठीक। Q नॉट भी दोनों में कॉमन है तो वो भी ले लेंगे बाहर ब्रैकेट से, तो यहाँ बचेगा 1/a प्लस एक्स टू द होल स्क्वायर माइनस 1/a माइनस एक्स टू द होल स्क्वायर, ठीक है। ये जो स्मॉल x डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट है, a के रेस्पेक्ट में इसकी वैल्यू बहुत कम है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसको इधर करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो Q नॉट अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट यहाँ पे आएगा a माइनस एक्स टू द होल स्क्वायर माइनस a प्लस एक्स टू द होल स्क्वायर अपॉन a प्लस एक्स टू द होल स्क्वायर इनटू a माइनस एक्स टू द होल स्क्वायर, ओके, ठीक है, ओके। यहां तक नोट कर लेंगे, इधर का रब कर देता हूं। क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, इसको भी रब कर देते हैं तो स्पेस देखिए, सॉल्व करेंगे इसको तो नेट फोर्स F नेट जो निकल कर आएगा Q नॉट अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, इसको सॉल्व करें a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax अपॉन a प्लस एक्स टू द होल स्क्वायर इंटू a माइनस एक्स टू द होल स्क्वायर, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस का ये माइनस का ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हाँ ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा ब्रैकेट ओपन करने के बाद, और ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का और ये भी माइनस का रहेगा, तो ये आ जाएगा Q नॉट अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, यहाँ बचेगा माइनस 4ax अपॉन, हम ये मान लेंगे कि x जो है वो बहुत छोटा है a से, ठीक है, तो x को हम निगलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ भी a स्क्वायर और यहाँ भी a स्क्वायर, x को निगलेक्ट कर सकते हैं, x इतना छोटा है कि इसमें ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने से a पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, इसलिए उसको निगलेक्ट करने के बाद यही बचेगा, a बचेगा a का स्क्वायर और a का स्क्वायर, ये लेना पड़ेगा एजम्पशन है। एक्चुअल में x बहुत छोटा है a के कंपैरिजन में, ठीक है, तो x को निगलेक्ट कर देंगे, यहाँ से एक a कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया माइनस 4 नॉट x अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट a क्यूब, ओके, 4 नॉट x अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट a क्यूब, 4 से 4 कैंसिल हो गया यहाँ पे,
ओके, तो यहाँ पे आप एफ नेट देखो तो बचा क्यू माइनस का क्यू नॉट अपॉन पाई इप्सिलॉन नॉट ए क्यू एक्स, है ना। अगर आप देखो चार्ज की वैल्यू वेरी होने वाली नहीं, इस चार्ज की वैल्यू भी वेरी नहीं होगी, मतलब ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, इप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट भी एक कांस्टेंट है और ए भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो सारे टर्म्स यहाँ पे कांस्टेंट है, ये सारे टर्म्स क्या हैं, एक कांस्टेंट है। तो इसकी जगह हम इस तरीके से लिख सकते हैं एफ नेट इक्वल्स टू माइनस के एक्स, यही कंडीशन है ना, जहां पे के क्या है, यहाँ पे के क्या है, क्यू क्यू नॉट अपॉन पाई इप्सिलॉन नॉट ए क्यू, है ना, ठीक है। तो ये कंडीशन प्रूफ हो गई कि पार्टिकल एसएचएम कर ही रहा होगा, ठीक इस तरीके से ये कंडीशन हमने प्रूव कर ली कि पार्टिकल, ये जो चार्ज पार्टिकल है वो एसएचएम एग्जीक्यूट करेगा। और अगर कोई चार्ज पार्टिकल एसएचएम या कोई भी पार्टिकल एसएचएम एग्जीक्यूट करता है तो उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, अगर उसका मास है, ओके, तो उसको हम वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, मास उस चार्ज पार्टिकल का m था और k की वैल्यू कितनी है, क्यू क्यू नॉट अपॉन पाई इप्सिलॉन नॉट ए क्यू, है ना। इसको ऊपर लिए जाएंगे, अपॉन के अपॉन में ऊपर चला जाएगा, तो 2 पाई अंडर रूट पाई इप्सिलॉन नॉट ए क्यू अपॉन क्यू क्यू नॉट, इसको अंदर ले जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4, ये अंदर जाएगा पाई स्क्वायर, एक पाई पहले से है तो पाई क्यूब इप्सिलॉन नॉट ए क्यूब अपॉन क्यू क्यू नॉट, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया, ओके। 4 पाई क्यूब इप्सिलॉन नॉट, एम लिखा है यहाँ पे एम, ओके, सॉरी एम छूट गया था। तो यहाँ फिर से देख लो t इक्वल्स टू पाई अंडर रूट एम बाई के की वैल्यू रखी है अपॉन मेन डिवीजन के डिवीजन में, ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, है ना, और ये 2 पाई अंदर जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4 और पाई का पाई स्क्वायर और एक पाई पहले से था, तो ये कैलकुलेशन का पार्ट है। तो टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल व्हिच इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम विल बी दिस वन, ओके। t इक्वल्स टू 4 पाई क्यूब m इप्सिलॉन नॉट a क्यूब अपॉन q q नॉट, ठीक है। तो ये maximum type of the questions which are based on the Coulomb's law I had discussed, okay. Now the next topic which we will discuss, that will be the principle of superposition, okay, principle of superposition हम discuss करेंगे of the forces और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कहीं डाउट होगा तो हमसे पूछेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके, थैंक यू।